कहते हैं महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन असली विनाश उसके बाद शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र की धूल में सिर्फ खून नहीं था, वहां चीखें थी, श्राप थे और वह साय जो अब तक जिंदा है। 18 दिन का युद्ध खत्म हुआ था। कौरव मारे गए, पांडव जीते, पर जीत की कोई खुशी नहीं थी। कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से भरा पड़ा था। चारों ओर कटे हुए सिर, टूटे हुए बाण, सड़ती हुई लाशें और रोती हुई हवाएं। गिद्ध आकाश में मंडरा रहे थे, कुत्ते सैनिकों की हड्डियां चबा रहे थे और सियारों की आवाजें दूर से आती थीं, जैसे कोई कह रहा हो अभी विनाश बाकी है। हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर को राजा बनाया गया तो उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं राजा नहीं बना, मैं तो बस एक लाशों के ढेर का उत्तराधिकारी हूं। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। हर रात उन्हें अभिमन्यु की चीखें सुनाई देती। द्रौपदी की आंखें हर बार दुशासन के खून से भीगी दिखाई देती। भीम, जिसने दुर्योधन की जांघ तोड़ी, वो अब अकेले बैठकर रोता था। हर रात उसे दुर्योधन की कराह सुनाई देती, जैसे कोई कह रहा हो भीम न्याय और प्रतिशोध में फर्क होता है। अर्जुन, जिसने जयद्रथ को मारा, कर्ण को हराया, अब अपने ही गांडीव को हाथ लगाने से डरता था। उसे लगता था मैंने धर्म नहीं निभाया, मैंने अपनों को मारा है। नकुल और सहदेव, जिन्हें युद्ध के बाद कोई याद नहीं करता, वे चुपचाप भाइयों के पीछे चलते, पर उनके मन में एक ही सवाल था, क्या हमने किया वह सही था? कृष्ण सब कुछ देख रहे थे, उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। मैंने सुदर्शन चलाया नहीं, पर हर प्रहार मेरा ही तो था। मैंने धर्म के नाम पर अधर्म भी कराया, लेकिन अब यह युद्ध मेरे भीतर भी चल रहा है। उन्होंने रथ से उतरते हुए अर्जुन से कहा, अब समय है सच का सामना करने का। युद्ध तो केवल शुरुआत थी। धरती की धड़कन रुक गई थी। जिस दिन सूर्यपुत्र कर्ण गिरे थे, वह युद्ध नहीं हारे, वह वक्त से हारे। पर कर्ण की आत्मा अब भी रो रही थी, क्योंकि उसने अंतिम समय में एक श्राप दिया था, जो धर्म का झूठा मुखौटा पहनकर अधर्म करेगा, उसका अंत अपनों के हाथों ही होगा। और यही शाप अब पांडवों की छाया बन चुका था। जब युद्ध समाप्त हुआ, गांधारी ने देखा उसके 100 बेटे मारे गए। उसने क्रोध में कृष्ण को श्राप दे दिया, जैसे मेरे वंश का अंत हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी विनाश होगा। हे वासुदेव, तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु भी अज्ञात और अपमानजनक होगी। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आकाश की ओर देखा और उसकी आंख से एक आंसू बह निकला। श्राप लग चुका था। अब समय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। कुछ ब्राह्मणों ने बताया कि अब कुरुक्षेत्र में रात को अजीब आवाजें आने लगी थी। रथ के पहिए खुद ब खुद घूमते थे। कर्ण की कराह हर तीसरी रात सुनाई देती थी। कर्ण की मां राधा रोज सपने में जलता हुआ बेटा देखती थी। कोई रथ चलाए बिना चल पड़ता और कोई आवाज कानों में कहती, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। कई महर्षियों ने बताया, महाभारत एक युद्ध नहीं था, वह तो बस एक द्वार था। अब जो समय आ गया, जहां जन्म लिया कलयुग ने। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।